अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, कभी ऐसा हुआ कि किसी शख्स के साथ सिर्फ 5 मिनट की बात हुई, लेकिन उसके बाद पूरा दिन आपके ज़हन में वही गुफ्तगू चलती रही हो। आप बार बार सोचते रहे, मुझसे ये क्यों कहा गया, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। और फिर ऐसा ऐसा आपको एहसास होता है कि मसला सिर्फ एक गुफ्तगू का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो हर बार आपके ज़हन, जज्बात और सुकून के साथ खेल जाता है। ज्यादातर लोग मशवरा देते हैं कि ऐसे लोगों का सामना करो, सख्त जवाब दो या हर बात का हिसाब बराबर करो। लेकिन हकीकत ये कि कुछ लोग लड़ाई जीतने के लिए नहीं, बल्कि आपका सुकून छीनने के लिए लड़ते हैं। वो इसलिए बात करते हैं कि आप बेसुकून हो। तो सवाल ये कि अगर आप बगैर शोर मचाए, बगैर बहस किए और बगैर गुस्सा किए उनकी ताकत खत्म कर दें, तो यही आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से 5 खामोश ज़हनी तरीके हैं जो आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों के असर से आजाद कर सकते हैं। याद रखें, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के तरीके नहीं है, ये सिर्फ अपनी ज़हनी हिफाजत के असूल है। तो शुरू करते हैं। पहला खामोश ज़हनी तरीका, स्ट्रेटेजिक खामोशी। टॉक्सिक लोग अक्सर जल्दी में हमला करते हैं। वो अचानक कोई इल्जाम लगाते हैं, कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका मकसद सिर्फ आपको परेशान करना होता है। वो चाहते हैं कि आप फौरन जज्बाती हो जाएं, लेकिन आपने एक मुख्तलिफ काम करना है। सिर्फ चंद सेकंड खामोश रहना है, गहरा सांस लें, फौरन जवाब न दें। गुस्से वाली खामोशी नहीं, बल्कि सोच समझ कर इख्तियार की गई खामोशी। नफ्सियात कहती है कि जब आप फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देते तो सामने वाले की पूरी हिकमत अमली हिल जाती है, क्योंकि वो आपके जज्बात को कंट्रोल करना चाहता था और आपने उसे वो मौका ही नहीं दिया। याद रखें, रद्द-ए-अमल देने से पहले चंद लम्हों की खामोशी अक्सर सबसे ताकतवर जवाब होती है। दूसरा ज़हनी तरीका, ग्रे रॉक मेथड। जरा एक आम पत्थर का तस्वर करें। वो ना दिलचस्प होता है, ना खूबसूरत होता है, ना किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है। ग्रे रॉक मेथड भी यही सिखाता है। जब कोई शख्स आपको जानबूझकर भड़काने की कोशिश करे तो उसे वो जज्बात न दें जिनकी उसे तलाश है। अगर वो कहे कि तुम हमेशा गलत होते हो तो सिर्फ इतना कहें, ठीक है, आपकी राय है। अगर वो कहे कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तो जवाब दें कि मैंने सुन लिया है। बस, न लंबी वजाहत, न बहस, न गुस्सा। टॉक्सिक लोगों की ताकत आपके रद्द-ए-अमल में होती है। जब रद्द-ए-अमल खत्म हो जाता है तो उनकी खेल की दिलचस्पी भी खत्म होने लगती है। अलबत्ता याद रखें, कुछ लोग इब्तदा में ज्यादा गुस्सा भी दिखा सकते हैं ताकि आपसे कोई रद्द-ए-अमल हासिल कर सकें। ऐसे हालात में अपनी हिफाजत को पहली तरजीह दें। अंदरूनी मजबूती। टॉक्सिक लोग अक्सर आपको अपनी हकीकत पर शक करवाने की कोशिश करते हैं। वो कहेंगे कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं था, तुम्हें सब गलत याद रहता है, तुम हर बात बढ़ा चढ़ा कर सोचते हो। ऐसे वक्त में किसी से बहस करने के बजाय अपने ज़हन में एक खामोश आवाज पैदा करें। वो आवाज सिर्फ हकीकत को पहचाने। अगर सामने वाला हकीकत बदल रहा है तो दिल में कहें ये गैस लाइटिंग है। अगर वो अपनी गलती का इल्जाम आप पर डाल रहा है तो कहें ये जुर्म का एहसास दिलाने की कोशिश है। अगर वो जानबूझकर खामोश हो गए ताकि आप बेचैन हो तो खुद से कहें ये खुद को कंट्रोल करने का तरीका है। ये अल्फाज आपने जबान से नहीं बोलने, सिर्फ अपने ज़हन में पहचानने। जब आप रवैये को नाम देते हैं तो आप उसका शिकार बनने के बजाय उसे समझने लगते हैं, और यही समझ आपकी सबसे बड़ी अंदरूनी ताकत बन जाती है। चौथा खामोश तरीका, बॉडी स्क्रिप्ट। अक्सर लोग अपनी हदूद कायम करते वक्त लंबी लंबी वजाहतें देने लगते हैं और यही गलती होती है। टॉक्सिक इंसान वजाहतों में कमजोरियां तलाश करता है, इसलिए पहले से एक मुख्तसर जुमला तैयार रखें। मसलन, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, या ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं, या सिर्फ नहीं, बस। अगर सामने वाला दोबारा इसरार करे तो वही जुमला दोबारा कहें। नफ्सियात में एक असूल है कि हर बात को साबित करना जरूरी नहीं होता। आपको हर फैसले की वजाहत करने की भी जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप सफाइयां देते हैं उतना ही दूसरा शख्स आपको उलझाता है। पुरसुकून अंदाज में अपनी हद कायम करना असल ताकत की अलामत है। पांचवा तरीका, अटेंशन एंकर। टॉक्सिक लोग सिर्फ मुलाकात के दौरान ही नहीं बल्कि इसके बाद भी आपके ज़हन पर कब्जा किए रखते हैं। आप घर आ जाते हैं लेकिन वो गुफ्तगू आपके ज़हन से खत्म नहीं होती। आप काम कर रहे होते हैं लेकिन ज़हन में वही शख्स चल होता है, उसकी बातें चल रही होती हैं। यही उनकी असल जीत होती है। इसलिए अपनी तवज्जो वापस लेना सीखें। अगर मुमकिन हो उस जगह से निकल जाएं। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो ज़हनी तौर पर अपनी तवज्जो किसी और मुस्बत काम में मुंतकिल करें। फोन के गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें, अच्छी किताब पढ़ें, किसी करीबी दोस्त से बात करें, वर्जिश करें, या अपने किसी मकसद पर पूरी तवज्जो दें, क्योंकि जहां आपकी तवज्जो जाती है वहीं आपकी तवानाई भी जाती है। और जब आप अपनी तवज्जो वापस ले लेते हैं तो दरअसल अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। दोस्तों, ये 5 खामोश ज़हनी तरीके, स्ट्रेटेजिक खामोशी, ग्रे रॉक मेथड, अंदरूनी सुकून, बॉडी स्क्रिप्ट और अटेंशन एंकर, किसी को शिकस्त देने के लिए नहीं है बल्कि खुद को बचाने के लिए। हकीकी ताकत ये नहीं है कि आप हर बहस जीत जाएं,
حقیقی طاقت یہ کہ آپ ایسی لڑائی میں اترنے سے ہی انکار کر دیں جہاں مقصد صرف آپ کا سکون چھیننا ہو۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنے ذہن پر دوبارہ اختیار حاصل کر لیتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی ٹاکسک انسان آپ کو آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی سوچ میں ذرا سے بھی تبدیلی کی ہے، آپ کو کوئی نیا اینگل دکھایا ہے، تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان 5 طریقوں میں سے آپ سب سے پہلے کون سا طریقہ اپنانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمل کے بغیر کوئی بھی علم بیکار ہے۔ اور اگر آپ انسانی نفسیات، ذہنی مضبوطی اور تعلقات کے ایسے ہی طاقتور راز جاننا چاہتے ہیں تو وارث مائنڈ سیکرٹس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔